अब स्टूडेंट्स सब बुक रीडिंग कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज अ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज द कोवलेंट बॉन्ड। Yani elements of group 13 to group 17 when allowed to react with each other they form a chemical bond by mutual sharing of their valence share electrons। यानी जब ग्रुप 13 to 17 के एलिमेंट्स नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो म्यूचुअल शेयरिंग से क्या करते हैं, आप विद देयर वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन आर ऑफ कंसिडरेबल वैल्यू when two atoms approach each other। यानी जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस डिवेल्प बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ द अदर एटम। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डिवेलप होती हैं एक एटम के इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के दरमियान साइमल्टेनियसली। रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द टू एटम्स एज वेल एज बिटवीन देयर न्यूक्लियाई आर आल्सो क्रिएटेड। तो रिपल्सिव फोर्सेस भी क्रिएट होती हैं दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान और दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान। When the attractive forces dominate due to decrease in distance between those two atoms, a chemical bond is formed between them. The formation of hydrogen, nitrogen, chlorine, and oxygen gases are few examples of this type of bonding. Types of covalent bond. The covalent bond is formed by mutual sharing of electrons between two atoms। ये आप लोग definition पीछे पढ़ चुके हैं। और what are the bond pair of electrons? The electrons that pair up to form a chemical bond are called bond pair electrons, and depending upon the number of bond pair, covalent bond is classified into following three types। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। when one electron is contributed by each bonded atom, one bond pair of electron is formed and it forms a single covalent bond, and while drawing the structure of such molecules the single bond pair is indicated by a line between those two atoms। और एज फॉर एग्जाम्पल जो इसके मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल्स क्या, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल्स क्या हमारे पास, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और मीथेन। अब ये देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में हाइड्रोजन एटम, हर हाइड्रोजन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर रहा है। शेयरिंग कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हो रही है, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। और वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंगल लाइन से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा है। क्लोरीन एटम के दरमियान देखें, हर क्लोरीन एटम वन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए प्रोवाइड कर रहा है, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान देखें, हर एक हाइड्रोजन भी वन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए प्रोवाइड कर रहा है, क्लोरीन भी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए प्रोवाइड कर रहा है। शेयरिंग कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की है, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। मीथेन के केस में देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो शेयरिंग है वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, यानी कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर कर रहा है और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं। डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या है, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 बॉन्ड पेयर्स आर शेयर्ड एंड डबल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। यानी जब हर बॉन्डेड एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए प्रोवाइड करता है तो 2 बॉन्ड पेयर्स बनते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड। These bond pair are indicated as double line between those atoms in the structure of such molecules. Molecules like O2 gas and ethane show such type of double covalent bond। अब ऑक्सीजन के ऑटोमोशल में देखें, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, राइट। दूसरे ऑक्सीजन एटम के भी ऑटोमोशल में देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। दोनों अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं, यानी ये ऑक्सीजन एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है शेयरिंग के लिए, ये ऑक्सीजन एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है। तो कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। और इसलिए हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों एटम्स के बिटवीन डबल लाइन से O2, राइट। इस तरह से मीथेन के केस में देखिए आप, C2H4 के केस में हर कार्बन के दरमियान कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान देखिए कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, राइट। इस तरह से कार्बन के बिटवीन डबल कोवलेंट बॉन्ड है और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद आप देखें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 बॉन्ड पेयर्स आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। जब हर बॉन्डेड एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए प्रोवाइड करता है तो 3 बॉन्ड पेयर्स बनते हैं और इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। एंड 3 स्मॉल लाइन्स आर यूज टू इंडिकेट दीज 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दोज एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स। इसकी एग्जांपल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स हैविंग ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स आर N2 and इथाइन।
नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है इसको। ये दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ कंबाइन हो रहा है। देखिए इस एग्जांपल में दोनों अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं शेयरिंग के लिए, यानी हर बॉन्डेड एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है, 3 बॉन्ड पेयर्स बन रहे हैं, इसलिए दोनों एटम्स के दरम्यान उसको 3 लाइन से रिप्रेजेंट कर लिया जाता है, जो इंडिकेट कर रहा है कि ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। इथाइन के केस में देखिए C2H2 के केस में, ठीक है, हर कार्बन एटम अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन्स वो कार्बन के साथ शेयर कर रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, यानी कार्बन कार्बन के दरमियान जो है 3 बॉन्ड पेयर की शेयरिंग है, राइट। इसको हम 3 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान 1 बॉन्ड पेयर की शेयरिंग है और इसको हम कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इसको हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड बाय दिस म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स each of the contributing atom attain the octet or nearest noble gas electronic configuration। इस तरह से हर एटम जो है ऑक्टेट अपना कंप्लीट करता है म्यूचुअल शेयरिंग के साथ, उनके वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाते हैं और नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अटेन करते हैं।